वक्त हमारे साथ खास मेहमान स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के ऋषिकेश के। स्वामी जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हम सब जानते हैं कि लोगों का दर्द कैसा है, उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हालात क्यों बने उस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले अभी तत्काल क्या किए जाने की जरूरत है, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी, मुझे लगता है कि दो तीन बातें हैं। एक तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है और भारत सरकार भी इसमें काफी संवेदनशील है और खुद प्रधानमंत्री जी इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो निश्चित रूपेण समाधान निकलेंगे। नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है कि इस समय सारी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। परमार्थ निकेतन भी इसमें आगे आने के लिए तैयार है कि जितने लोग वहां पर हैं, रातों रात बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कोशिशें तो पूरी की जा सकता कि जल्दी से जल्दी कार्य। तब तक के लिए मुझे लगता है कि सभी आश्रमों को इसके लिए आगे आना चाहिए। उनके पास सैकड़ों कमरे हैं सबके पास, और परमार्थ निकेतन इसमें अपनी तरफ से निश्चित रूपेण पहल करेगा कि जो लोग वहां पर आकर कुछ दिन रहें, ताकि किसी तरह से तो लोगों को तकलीफ ना हो। इसी तरह से धर्मशालाएं और आश्रम भी खुल जाने चाहिए, वहां से लेकर नीचे तक जितने भी हैं, ताकि लोगों को, जब तक लोग, अगर कई आइडियाज आ रहे हैं कि इनको नई जगह जोशीमठ को बसाया जाए, उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन बीच में अंतराल में ये काम किए जा सकते हैं। तीसरी बात, अभी हमें एक संदेश ये भी है, क्योंकि जोशीमठ जगह है बड़ी ऐतिहासिक जगह है, एक ऐसी जगह जहां पर पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है, और अब हमें ग्रीन टूरिज्म और ग्रीन डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा। तीसरी बात, हम लोगों ने बहुत थोड़े समय पहले एक प्लान शुरू किया, तो जो पराली है, पराली से बने हुए घर, वो 3 दिन से 4 दिन के अंदर एक घर बन सकता है, पराली के बोर्ड से बने हुए घर। उस पर भी मैं आदरणीय सीएम साहब से रात को बात करूंगा, और करके, ताकि अगर वो हो सकता है तो बहुत जल्दी ही वो घर भी बहुत तेजी से खड़े किया जा सकते हैं। उसमें वो अर्थक्वेक प्रूफ होंगे, वाटर प्रूफ होंगे, सीपेज प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, दीमक प्रूफ और फायर प्रूफ होंगे। तो वो सारी चीजें भी मैं आज रात को उनसे बात करूंगा। और इस बीच में बस इतना जरूर कहूंगा कि लोग धैर्य रखें। सबका दर्द हम सबका दर्द है, हम सब एक परिवार हैं, और मिलकर इस दर्द को बांटेंगे। रातों रात बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर हम मिलकर रहेंगे तो रातों रात हम एक दूसरे का दर्द जरूर बांट सकते हैं। और इस ठंड में, क्योंकि ठंड का मौसम है, इस समय जितनी भी, जिस तरह से आपका मीडिया भी, हम लोग भी मिलकर करें कि उन्हें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, और मिल बांटकर एक परिवार की तरह हम सब लोग आगे आएं, तो निश्चित रूपेण ये कार्य तेज गति भी पकड़ेगा, और लोगों की जो इस समय परेशानी है उसमें भी कमी आएगी। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, उसके बाद बीके खन्ना जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब स्वामी जी, चूंकि जिस परमार्थ निकेतन के आप अध्यक्ष हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति है, लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, रोज सुबह सुबह आप लोग वहां पर हवन पूजन करते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी जिस तरह की तस्वीरें जोशीमठ से सामने आ रही हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां पर शिवलिंग है जो खंडित रूप में दिखाई दे रहे हैं, और वो देखकर मैंने कई महिलाओं को ऐसे देखा जो रोती बिलखती हुई शिवलिंग की तस्वीरें देखकर वो बेहद बेचैन हो उठी। ऐसे में तत्काल किस तरह, और आपने भी ये कहा कि ऋषिकेश में आपका जो आश्रम है, या जितने भी आश्रम है उत्तराखंड में जो बनाए गए हैं, उनके दरवाजे खोले जाएं, ताकि इन लोगों को जब तक हो सके उन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। उमा भारती जी की ओर से भी एक बात कही गई है, इसी जवाब के साथ उसका भी मैं आंसर चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है, ऐसे में जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं उनको तत्काल बंद किया जाए उत्तराखंड में। क्या आप सहमत हैं उनकी इस बात से? का पूरा अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन करके, क्योंकि अपने देश के पास बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सबको बिठाकर अब समय आ गया। सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही हम तक। बीके खन्ना जी फॉर्मर एडवाइजर हैं एनडीएमए के। बीके खन्ना जी, सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह के हालात हैं उसमें तत्काल राज्य सरकार को किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिएगा कि पहले तो ये जो है चित्रा जी, 3-4 चीजें हैं, इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं जाऊंगा, सिर्फ टेक्निकली पॉइंट बताऊंगा कि सबसे पहले जो है, जो एनडीएमए से जो टीम गई हैं, और साथ ही साथ जो वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ में मिला के गए टीम ने, उनकी रिपोर्ट वगैरह जो आई है, उससे जो पता लग रहा है 2-3 चीजों से कि क्यों ये चीज हुई है। एक तो ये ठीक है कि अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, चाहे वो
पावर प्रोजेक्ट से है या चाहे वो चारधाम जो रूट है उनको एक्सपेंड करने के लिए। पर इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो ये जैसा कि है कि ये जोशीमठ जो है एक एंशियंट कहते हैं ना पुराने जमाने के एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था उसके ऊपर बसा हुआ है। और उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक विष्णुपुर राज है। विष्णुपुर के जितने भी जो स्रोत आ रहे हैं पानी के और वही नीचे धंस रहे हैं, उनसे इरोजन हुआ है। और जो इरोजन हुआ है वो पानी नीचे एक्वाफर बन गया है और उसी एक्वाफर से ही ये पानी रिसाव जो कार्य आ रहा है। ये मेरा कहना है। ऑन ग्राउंड तो पता लगेगा उसे कहने के लिए। मेरा कहना है कि ये उसकी वजह से जो पानी जो भी आ रहा है। अभी जो है समाधान क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि वहां पर से जो लोग हैं बिल्कुल अफेक्टेड पीपल है उनको जल्दी जितनी जल्दी है वहां से निकालिएगा पहले, और उनको नजदीकी वहां पर जो है टीआरएस हट्स वगैरह होती है या नीचे आजकल तो हमारे जो सीएचएन वगैरह के अंदर भी लेके जा सकते हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो नजदीक वाले एरिया के अंदर जहाँ पर थोड़ा बचे वहां पर बनाकर टेम्परेरी वहां पर लेके आइएगा।